अस्सलाम वालेकुम। एक झटका लगता है, ईमान डामाडोल जाते हैं, अल्लाह पे यकीन डगमगा जाता है। अल्लाह है भी या नहीं, वो सुनता भी है या नहीं, ये सवाल करने लगते हो। तुम्हारी तकदीरों की मेहराब पर सबसे ऊपर दुआ लिखा है, तलब करो अता किया जाएगा, यकीन रख कर मांगो। दूर क्यों भागते हो, दुनिया इम्तिहान का है, यहाँ सबको आजमाइश से गुजरना होगा। आजमाइशें भेस बदल बदल कर आएंगी तो क्या करोगे? नाकाम होना पसंद करोगे, पास होने के लिए कोशिश भी नहीं करोगे। बहुत से दुख हमारी किस्मत पे लिखे होते हैं, वो हमें मिलने होते हैं। बाद सच्चाइयाँ ऐसी होती है, वो चाहे हमें जितनी भी नागवार लगे, मगर हमें इन्हें कबूल करना पड़ता है। इंसान हर वक्त खुद पर तरस खाता रहे, अपनी ज़िंदगी में आने वाले दुखों के बारे में सोचता रहे, वो दुख उस पर हावी हो जाते हैं। फिर अगर उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ आती भी हैं, वो उन्हें देख नहीं पाता। इसलिए शुक्रगुजारी सीखिए, शुक्रगुजार रहिए। इंसान की ज़िंदगी का सबसे नाजुक मरला उसकी जवानी होती है। जो शख्स अपनी जवानी अल्लाह की रज़ा हासिल करने में गुजार दे, वो कामयाब हो जाता है, क्योंकि इस उम्र में इंसान के पास ताकत भी ज़्यादा होती है। वो अपनी सलाहियतों को बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। मसलन एक शख्स की आवाज़ बहुत खूबसूरत है, वो चाहे तो रब का कलाम पढ़कर रब का क़ल्ब भी हासिल कर सकता है, चाहे तो कोई सिंगर बनकर अल्लाह से दूर भी जा सकता है। यही तो इम्तिहान है अल्लाह की तरफ से कि मेरा बंदा मेरी दी गई नेमत को मेरी खातिर इस्तेमाल करता है या अपने नफ्स की तस्कीन के लिए। हर मुसीबत में आपका बुरा होना नहीं लिखा होता, हर दर्द वाकई दर्द नहीं होता। कुछ मराहिल आपको साफ और ख़ास करने के होते हैं। आप रोज़े भी रखते हैं, तब भी अज़ियत महसूस होती है, कभी भूख की, कभी प्यास की। आप सर्दी में रब के लिए उठकर नमाज अदा करते हैं तो जिस्म वज़ू के वक्त अज़ियत महसूस करता है, मगर हकीकत में ये सब आपके अपने लिए, आपके अपने अच्छे के लिए होता है। ज़िंदगी के बाकी दुख भी इसी असूल के तहत ही आते हैं और चले जाते हैं। दुआओं की कबूलियत की घड़ी मिल ही जाती है, लेकिन बेहतरीन वक्त पर दुआ और कबूलियत का हाकिम अल्लाह है। उसका कुन ज़रूर होगा जिसके तुम इंतज़ार में हो। इंशाअल्लाह जब तुम लगे तुम्हारा कोई नहीं है, तो आसमान की तरफ देखना, वहाँ वो है जो हमेशा से तुम्हारा था, तुम्हारा रहेगा।